बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अविनाश आर्यन का फाइनली सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद अब उन्होंने एक वीडियो पैगाम में पाकिस्तानी फैंस से माफी मांगी है और उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने ही मुझे फेम दी थी, इस मर्तबे पर आप लोगों ने ही मुझे पहुंचाया था और आप लोगों की ही फॉलोइंग की वजह से मैं इस मर्तबे पर पहुंचा। और अब आप लोगों ने मेरे पेज को रिपोर्ट किया, फेसबुक पेज को, और फेसबुक ने मेरा पेज डिलीट कर दिया। यानी अब उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मुहावरा है कि अब पछताए क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। यानी अब वो पछता रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से तो ये स्टेप उनको थोड़ा अर्ली लेना चाहिए था, क्योंकि जो उन्होंने जुनैद खान की वीडियो के बाद एक उनके ट्वीट के बाद एक उन्होंने वीडियो बनाई, उस पर काफी ज्यादा फैंस ने रिएक्शन दिया। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ जल्दी से कि हुआ क्या है। अविनाश आर्यन इंडियन एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो कि बाबर आजम के बड़े फैन हैं और बाबर आजम पे वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने एक पोस्ट में जुनैद खान को टारगेट किया। जुनैद खान ने एक ट्वीट की थी जिसमें मुंबई इंडियन और आरसीबी के मैच में उन्होंने कहा था कि विराट कोहली का जो स्ट्राइक रेट था वो बड़ा लो था, यानी 33.33 था। 9 बॉलों पे 3 रन बनाए थे विराट कोहली ने। जिस ट्वीट को लेके अविनाश आर्यन जो थे वो काफी हवास बख्ता हो गए थे और अपने हवास खो दिए थे उन्होंने, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अगेंस्ट उन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दी थी। जुनैद खान को काफी आड़े हाथों लिया उन्होंने और फैंस ने काफी रिएक्शन दिया इस पे, क्योंकि फैंस जो थे वो ऑलमोस्ट 260,000 बताए जाते हैं उनके फॉलोअर्स फेसबुक पे, और वो सारे पाकिस्तानी थे ऑलमोस्ट। उनमें जो 95 से 96% पाकिस्तानी थे। तो सब ने उनके पेज को रिपोर्ट किया, उनका पेज फेसबुक ने डिलीट कर दिया। और उसके बाद अविनाश आर्यन ने कल ही एक ट्वीट भी की जिसमें उन्होंने कहा कि अब मैं बाबर आजम को मजीद जो है वो उनको मतलब सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसमें 24 घंटे ही गुजरे हैं तो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अब उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई मैं अपने फैन से माफी मांगता हूं, मेरे से गलती हुई है। और ये जो मेरी फैन फॉलोइंग थी, ये जितने भी फैंस थे, जितने भी फॉलोअर्स थे, ये सब आप लोगों की वजह से था। मतलब जो भी मेरी अर्निंग हो रही थी, सब लोग रोजी रोटी चल रही थी, ये आप लोगों की ही वजह से चल रही थी। तो भाई अगर आपका सॉफ्टवेयर 24 घंटे में अपडेट हो गया तो ये अगर आप स्टेप पहले ले लेते तो शायद आपका जो फेसबुक पेज था ये बच जाता। अब क्या आप लोग समझते हैं कि अविनाश आर्यन को माफ कर देना चाहिए? क्योंकि देखें यार, गलती तो हो जाती है इंसान से। अगर उनसे गलती हुई है और उन्होंने माफी मांग ली है तो मेरे ख्याल से तो उनको माफ कर देना चाहिए। आप लोग क्या समझते हैं, उनको माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब फैंस जो है उनका तोपों का रुख फुरकान भट्टी की तरफ भी हो रहा है, क्योंकि भट्टी साहब जो है वो भी कहते हैं लोगों को कि ये डड्डू फैंस हैं, जो पाकिस्तानी फैंस हैं, खासतौर पे बाबर आजम के जो फैंस हैं। बाबर के दोस्तों जो फैंस है ना, उनकी फैन बेस बड़ी तगड़ी है। और ये आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा, अविनाश आर्यन का जो पेज डिलीट हुआ है ये ऐसे नहीं हो गया, हजारों लोगों ने उनको अनफॉलो किया है, फिर उनको रिपोर्ट किया है। अविनाश आर्यन का जो फेसबुक पेज था, अब आर्यन जो है उनको ये भी खतरा पड़ गया है कि कहीं उनका यूट्यूब का जो चैनल है जिसपे ऑलमोस्ट 149,000 उनके फॉलोअर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो उनको ये खतरा पड़ गया कि कहीं उनका यूट्यूब चैनल जो है वो भी फेसबुक पेज की तरह डिलीट ना हो जाए। उनको भी अगर ज्यादा लोग रिपोर्ट करेंगे तो वो भी रिमूव कर दिया जाएगा। तो अब उनको ये भी खतरा है, इसलिए उनको माफी मांगनी पड़ी है और उन्होंने माफी मांगी है। अब लोग कह रहे हैं कि फुरकान भट्टी जो है वो भी भाई बाबर के अगेंस्ट बोलते हैं तो उसको भी रिपोर्ट करना शुरू करो। तो यार मेरे ख्याल से तो एक तो उनको अपना थोड़ा सा जो कंटेंट है उसको भी चेंज करना चाहिए, और दूसरा ये कि अगर किसी की यार रोजी रोटी चल रही है ना तो मेरे ख्याल से चलती रहनी देनी चाहिए। क्योंकि देखो यार, उसकी जिंदगी भर की ये मेहनत थी। ये जो 2,60,000 फॉलोअर है ना, ये इतनी आसानी से नहीं आते भाई। मैं वीडियोस बनाता हूँ, मुझे आइडिया है इस चीज का। एक सिंगल वीडियो पे कितनी ज्यादा मेहनत होती है। पहले वीडियो बनाना, उसको रिकॉर्ड करना, फिर उस पर एडिटिंग करना, फिर थंबनेल बनाना। मतलब आपके दो तीन घंटे इसके लिए चाहिए होते हैं। और आपकी हजारों वीडियोस ऐसी अविनाश आर्यन के उस पेज पे पड़ी थी, फेसबुक पेज पे। और 2,60,000 फॉलोअर्स होना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने गलत पंगा ले लिया पाकिस्तानी अवाम से। क्योंकि देखें, अगर आप एक कंट्री से फॉलोअर्स ले रहे थे और एक कंट्री से आप इतने ज्यादा व्यूअरशिप ले रहे थे, उसी कंट्री के अगेंस्ट, उनके क्रिकेटर्स के अगेंस्ट आपने बोलना शुरू किया, तो फिर ये रिएक्शन फैंस का तो आना था। अब मेरे ख्याल से जितने भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, फुरकान भट्टी हो या फिर इसके अलावा शोएब जट हो, सब लोग डर गए हैं। यकीन माने सब लोगों की टांगें जो है वो कांप गई हैं, और कांपें भी टांग गई हैं। क्योंकि देखें, मसला ये है कि अब लोगों को समझ आ गई है कि ये जो फैंस हैं या ये जो फॉलोअर्स हैं, ये सब्सक्राइबर होते हैं आपके सोशल मीडिया पे, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और इनकी इंपॉर्टेंस का पहले पता इनको इसलिए नहीं था,
और अविनाश आर्यन को भी पता नहीं था कि मेरा पेज डिलीट होगा। यानी 24 घंटे ही लगे हैं, उनका स्टांस जो है वो टोटली 180 डिग्री पे चेंज हो गया है। यानी अभी से 24 घंटे पहले वो कह रहे थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, 1000 फॉलोअर कम हो जाएगा, 2000 कम हो जाएंगे, 3000 कम हो जाएंगे, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनका फेसबुक पेज सिरे से ही उड़ जाएगा। और अब इन लोगों को भी, इनके भी हाथ पांव फूलने शुरू हो गए हैं। ये जो लोग बाबर के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे और बाबर के खिलाफ वीडियोस बना रहे थे कि भाई बाबर ने ये कर दिया, बाबर ने वो कर दिया, लो स्ट्राइक रेट है, ऐसा है वैसा है, अब इनको पता चल गया कि बाबर का फैन बेस कितना तगड़ा है और ये हमारे साथ भी क्या कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इनको अगर नहीं पता चला तो इनके लिए खतरे की घंटियां जो है वो बज गई हैं और इन लोगों को जो है ना वो होश के नाखून लेने चाहिए। इनको अपनी रोजी रोटी जो है उस पर लात नहीं मारनी चाहिए। और मेरे ख्याल से जो फैंस है ना उन्होंने अपना आप दिखाया है, उन्होंने अपनी पावर दिखाई है कि भाई हमारी ये पावर होती है। और मैं पहले भी, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं उनमें ये जिक्र करता हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मैं ये कहता हूँ कि ये जो फैंस है ना इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। यानी अगर क्रिकेट के ये जो प्लेयर्स हैं, अगर वो प्लेयर्स ग्राउंड में खेलते हैं तो उनके जो बजट है या उनका जितना भी पीसीबी या जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स होते हैं उनका जो सर्किट है वो चल रहा होता है, तो वो हमारी फैंस की वजह से ही चल रहा होता है बेसिकली। क्योंकि हम लोग मैचेस देखते हैं, हम लोगों की वजह से व्यूवरशिप मिलती है ब्रॉडकास्टर्स को। इसके अलावा ग्राउंड में जाते हैं हम लोग, टिकट्स खरीदते हैं, हम लोग पैसे लगाते हैं, जिस वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है क्रिकेट बोर्ड्स का। तो कहीं ना कहीं फैंस की इंपॉर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, चाहे आप क्रिकेट बोर्ड हैं, या फिर आप एक क्रिकेटर भी हैं इवन, तब भी आप इन फैंस की जो, इनकी जो इम्पोर्टेंस है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी लेवल पे भी जाके। अब होता क्या है, ये जो जर्नलिस्ट होते हैं ये जब थोड़ी सी फेम हासिल कर लेते हैं, इनका जब यहाँ से यहाँ ग्राफ जाता है तो ये अपने आप को कुछ अलग मखलूक समझने लग जाते हैं। ये समझते हैं कि भाई फैंस की तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, मतलब क्या है, कोई 200-400 लोग हमें अनफॉलो भी कर देंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो भाई इससे फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अविनाश आर्यन का फेसबुक पेज रिमूव हो चुका है और अब उनको ये समझ आ चुकी है कि भाई फैंस के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूं। और अब उन्होंने आज ये एक पोस्ट भी डाली है फेसबुक पे कि भाई मैं बाबर आजम को सपोर्ट कर रहा था डे 1 से और मैं बाबर को सपोर्ट करता रहूंगा। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं अपडेट हुआ, इसको अपडेट किया गया है और इसको अपडेट किया है उनके फैंस ने। तो खैर अभी उन्होंने यार माफी मांग ली है, मेरे ख्याल से तो उनको माफ कर देना चाहिए। क्योंकि देखो यार, किसी की अगर रोजी रोटी लगी हुई है ना तो मेरे ख्याल से लगी रहनी चाहिए। और मैं समझ सकता हूँ कि अभी उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। मैं माना कि यार उन्होंने गलती की है और गलती तो किसी इंसान से भी हो जाती है, अल्लाह की जात अगर माफ कर देती है तो हम तो इंसान है, हमें भी मेरे ख्याल से माफ कर देना चाहिए। और इतना ही काफी है कि आप लोगों ने उनको गलती जो है उसका खमियाजा उनको इतना बड़ा भुगतना पड़ा है कि 2,60,000 फॉलोअर्स जो उनकी जिंदगी भर की कमाई है वो जाया हो चुकी है। और अब उनको नए सिरे से अपना एक और फेसबुक पेज जो है वो चलाना पड़ेगा और फॉलोअर्स दोबारा से बनाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से तो यार उनको माफ कर देना चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं कि उनको माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अभी तक की वीडियो से इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम क्रिकेट की अपडेट्स आप तक आसानी पहुंच सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। सी यू लेटर।